हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। ब्रेक कैसे लें, क्यों लें, कौन सा लें और उसका इफेक्ट आपके प्रोडक्टिविटी पे कैसे आएगा, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज मैं मेरे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। ब्रेक लें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। वो कहते हैं ना कि एक लो और एक मुफ्त, एक पर एक फ्री। तो बस ऐसे ही कुछ मैं आपके साथ देने जा रहा हूं। ब्रेक लो, प्रोडक्टिविटी फ्री फ्री फ्री। तो आज हम कैसे कौन सा ब्रेक लें और उससे कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और जैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप और अच्छे ब्रेक लेंगे। जितने अच्छे ब्रेक लेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा आउटपुट, जितना अच्छा आउटपुट उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो ब्रेक लें और प्रॉफिट लें, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रेक से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, इस पे फोकस करते हुए आज बात करते हैं। पता है, जब भी कोई रीति रिवाज कहा जाता है, बताया जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इसको इस तरह से हम करते आए हैं, पुराने जमाने से करते आए हैं, ये सारी बातें जब भी सुनते हैं हम एक लॉजिक लगाते हैं कि क्या इसके पीछे सच में कोई लॉजिक है ना। कितनी बार ऐसे कहा गया है कि इस दिन ये काम मत करो, उस दिन वो काम मत करो। तो क्या उसके पीछे सच में कोई लॉजिक है जिसकी वजह से उस दिन वो काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उन लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम एक हैबिट डेवलप कर चुके हैं, और वो हैबिट है कि क्यों, व्हाई, कैसे। और हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक रीजन उसके पीछे हमें मालूम हो। तो मैं एक साइंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ब्रेक लेने के पीछे का साइंस क्या है, ताकि हमें समझ में आए कि सच में ब्रेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आप फोकस के साथ अभी मेरे साथ में, मैं आपकी आईज में आईज मिला करके देख रहा हूं। बिना पलक झपकाए कितने मिनट तक आप आपकी आईज को बिना पलक झपकाए रख सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। कीजिए 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 कीजिए। ठीक है, मत कीजिए कोशिश। लेकिन आपको पता है कि जब हम बिना आईज को झपकाए हुए, बिना पलकों को झपकाए हुए हम बहुत देर तक देखते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर कहीं पे स्ट्रेस घूम रहा है और आपकी आईज के अंदर अचानक से आ गया। हमारे बॉडी पार्ट्स एक ही काम को बार बार नहीं कर सकते, वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए वो उसका मूवमेंट करते हैं। ये हमने देखा आईज के साथ। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें से आपका साइंस बहुत सही से क्विकली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक ग्लास दी है पानी की, वो पानी की ग्लास आपको पकड़ करके रखना है, और मुझे बताइए आप कितनी देर तक उसको एक ही जगह पे एक जैसे पकड़ के रखेंगे। जब शुरुआत में उसको आप पकड़ेंगे, पहले 1 या 2 मिनट में बहुत ही हल्का फील होगा। उसके बाद 10 या 15 मिनट बाद में उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा, पानी का वजन बढ़ जाएगा। आपको बहुत हेवी लगने लगेगा कि इतना हेवी है पानी ये। उसके बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, और उसके बाद इतना हेवी हो जाएगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। करके देखना है आपको ट्राई, तो करके देखिए। इसके पीछे क्या साइंस है? मतलब पानी तो उतना ही है, पोजीशन भी वही है, लेकिन पानी का वजन बढ़ता कैसे गया? कोई उसमें पानी डाल रहा था, कोई उसमें हवा भर रहा था, क्या हो रहा था? पानी का वजन क्यों बढ़ रहा था? दोस्तों, पानी का वजन नहीं बढ़ रहा था, हमारे जो बॉडी पार्ट्स की हैबिट है वो उस तरह से एक जगह पर रहने की नहीं है। लेकिन फिर भी काम का प्रेशर लेते हुए हम बहुत बार एक ही जगह बैठ करके काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी अपने आप के लिए रास्ते ढूंढना शुरू करती है कि चलो, ब्रेन को बोलते हैं चल कहीं घूम के आ जा। फिर ब्रेन जाता है किसी फ्रेंड के यहाँ पर, किसी घर पे, किसी दोस्त के, किसी परिवार के, किसी स्टाफ मेंबर के, उनके बारे में सोचते सोचते वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है, और कब कौन से ख्यालों में वो कितना टाइम स्पेंड करता है हमें पता ही नहीं चलता। उसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, प्रोडक्टिविटी लॉस्ट। इस तरह से जब हम काम करते हैं तब हमारे प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, और इसलिए
ब्रेक्स बहुत जरूरी है। तो ये था साइंस ब्रेक्स के पीछे का, कि जब भी हम ब्रेक लेते हैं, जिस किसी बॉडी पार्ट को हमने उसके पहले काम दिया था, उस बॉडी पार्ट को एक रिलैक्सेशन देते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई भी योगा में, कोई भी एक्सरसाइज में आप गए हो, क्या कभी ऐसा उन्होंने कहा है कि सिर्फ राइट हैंड को आप एक डायरेक्शन में राउंड 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 घुमाते रहिए, दूसरे हाथ को कुछ मत कीजिए? नहीं, दोनों हाथ को घुमाइए। अच्छा, कभी ऐसा कहा है कि दोनों हाथ को एक ही तरफ घुमा करके छोड़ दीजिए? वो उसका रिवर्स मूवमेंट जरूर कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि एक तरफ घुमाते वक्त जिन जिन हमारे मसल्स पे स्ट्रेस आया था, रिवर्स घुमाते वक्त उन मसल्स को आराम मिलेगा और दूसरे मसल्स को स्ट्रेस आएगा। ये हमारे योगा में हम करते हैं, और जहां भी आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें ये चीज होती ही है। तो इसीलिए हमें कुछ मसल्स को स्ट्रेस देना और कुछ मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है, जो हम ब्रेक टाइम में कर सकते हैं। इसीलिए ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरह के ब्रेक्स होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे लेने हैं ये ब्रेक्स, कैसे इनको इनकॉर्पोरेट करना है हमारे शेड्यूल में, और उसके बाद हमारे शेड्यूल में क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये अलग अलग तरह के ब्रेक्स कौन से होते हैं? एक होता है शॉर्ट ब्रेक, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 1.5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, फटाफट से ब्रेक खत्म किया, वापस काम पे लग गए। एक होता है लॉन्ग ब्रेक, हॉलीडेज वाला, जब आप जाते हैं कहीं पर, नहीं, वो पर्सनल ब्रेक हो गया। लॉन्ग ब्रेक जहां पर आप मूव करते हैं 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक आप मूव करते हैं और उस ब्रेक को आप एंजॉय करते हैं। देन पर्सनल ब्रेक्स, जैसे मैंने कहा था, कहीं घूमने जाना, हॉलीडेज पे जाना, वो सारे पर्सनल ब्रेक्स। और एक हमारा सेल्फ डिजाइंड ब्रेक, जिसमें हम ही डिजाइन करते हैं हमारे ब्रेक को, और हम हमारे हिसाब से उस ब्रेक को जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग तरह के ब्रेक्स होते हैं, इनके अलग अलग एग्जांपल्स में दे सकता हूं। जैसे शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक क्या है? 2 कामों के बीच में उठिए, जाइए, पानी पी के आइए, वापस बैठ जाइए, काम पे लग जाइए, शॉर्ट ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक, जहां पर आप एक काम पूरा करते हैं, एक कोई छोटा सा बुक आर्टिकल हाथ में लेते हैं और उस आर्टिकल को पढ़ते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक वो आर्टिकल पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, और उस आर्टिकल को पढ़ करके आप अपना काम करते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग ब्रेक। पर्सनल ब्रेक, जहां पर आप किसी हॉलिडे पे जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, वो हो गया पर्सनल ब्रेक। आप अपने खुद के ब्रेक्स डिजाइन कर सकते हैं जो आपको करना पसंद है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे एक क्लाइंट है, उनका ब्रेक वो उन्होंने डिजाइन किया था कि मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, टी बनाऊंगा, और जब मैं अपने हाथों से चाय बनाता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब ये अपने हाथों से बनाई हुई चाय, भले ही लगे उसमें 15-20 मिनट, लेकिन उसके बाद जो काम में रिजल्ट मिलता है वो जरूरी है। तो इस तरह के अलग अलग ब्रेक होते हैं जो आप सेल्फ डिजाइन कर सकते हैं, और सेल्फ आइडेंटिफाई करके उन ब्रेक्स का इंप्लीमेंट करना, उन ब्रेक्स को अपने शेड्यूल में लाना, ये आपका चॉइस बन सकता है। अब सवाल आता है, कैसे और कब हमें ब्रेक लेना चाहिए? ब्रेक लेना है ये समझ में आ गया, उसके पीछे का साइंस समझ में आ गया, ब्रेक के अलग अलग टाइप समझ में आ गए, लेकिन कैसे लेना है उन ब्रेक्स को? दोस्तों, आपका जो भी काम है, जैसे भी आप काम करते हो, उन काम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए 40 से 45 मिनट के बैच में। कोई काम है जो 3 घंटे का है, तो सोचिए कि उस 3 घंटे के काम में कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन से स्टेप में उस काम को हम रोक सकते हैं। जैसे 30 मिनट के बाद में यहां पर एक ब्रेक हम ले सकते हैं, इस वाले में 60 मिनट के बाद ओके यहां पर ब्रेक ले सकते हैं। आप जैसे ही ब्रेक के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपके पास सॉल्यूशन होगा, और जब आपके पास सॉल्यूशन होगा तो उस ब्रेक को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। होता यह है कि हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं और हमें जल्दबाजी रहती है कि चलिए फटाफट से इस काम को पूरा कर देते हैं, और उतनी ही जल्दबाजी में जब वो काम सही से पूरा नहीं होता तो हमें 2 गुना 3 गुना टाइम देना पड़ता है। उससे अच्छा है कि हम ब्रेक लें, ब्रेक में काम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और एक ही बार में उस काम को सही से पूरा कर दें। तो कैसे लेना है ब्रेक? एक, आप खुद डिफाइन करें कि कब रुकना है, कैसे रुकना है, और दूसरा ब्रेक हो गया जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई स्ट्रेस है, कोई पेन है, कहीं पर कुछ तकलीफ आ रही है, ये आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे ही आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं
वहां पर एक ब्रेक डिफाइन कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए। तो आपके शेड्यूल में आपको ब्रेक कब लेना है ये आपका चॉइस बन जाएगा। कब? जब आप उसे डिजाइन और डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो अब आते हैं हम ऐसे शेड्यूल कैसे बनाया जाए जिसमें हम ब्रेक्स को इनकॉर्पोरेट करें और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइम ब्रेक टाइम होना चाहिए। आपके पूरे दिन भर के शेड्यूल को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आपको थोड़ा सा बोर्डम सा होता है, उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए कि मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूँ 9 बजे 10 बजे और उसके बाद में 11:30 12 बजे के आसपास मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा बोर्डम सा हो रहा है या बहुत कर लिया, ऐसा मन करता है। तो जैसे ही ऐसी कोई फीलिंग आती है वहां पर एक ब्रेक आप डिफाइन कर लीजिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक है वो अपने आप को हाइड्रेशन देना। हम जब भी कोई काम करते हैं हमारे बॉडी से पानी की मात्रा कम हो जाती है और जैसे ही वो पानी की मात्रा कम होती है चिड़चिड़ाहटपन, तनाव, स्ट्रेस, सही से फोकस नहीं होना, ये सारी चीजें शुरू होती है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। जब भी आपको लगे कि यार थोड़ा सा एक टेंशन सा कुछ तो फील हो रहा है, आपको अजीब सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। तो आपके शेड्यूल के उन मोमेंट्स को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए कि कितने बजे मुझे ऐसी फीलिंग आती है और जनरली वो आती है और उस टाइम पर आप ये ब्रेक लें। अब यहाँ पर एक क्लाइंट ने मुझे सवाल पूछा कि सर हमारे ब्रेक थोड़े से निगेटिव टाइप्स होते हैं, जैसे वी गो फॉर अ सिगरेट, वी गो फॉर अ ड्रिंक, इस तरह से हम चले जाते हैं और क्या वो ब्रेक भी सही है? दोस्तों देखिए, हैबिट्स को कैसे दूर करना है इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन ऐसे ब्रेक्स अगर आपको लगते हैं कि आपको दूर करने हैं तो मैं उसका रिवर्स प्रोसेस सजेस्ट करता हूं। ऐसे टाइम पर जो आपका डिफाइंड टाइम है उस टाइम पर आपका एक इंपॉर्टेंट काम शेड्यूल रखें ताकि आपका ब्रेक टाइम उसके आगे पीछे शिफ्ट हो जाए। लेकिन आपका जो शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल, ये बहुत सारे ब्रेक्स के साथ बनना जरूरी है ताकि हर एक बैच में आप फोकसली प्रोडक्टिवली काम कर सको। आप अगर इमेजिन करके देखो आपके स्कूल टाइम को, स्कूल टाइम के जो आपके शेड्यूल होते थे वो कितने कितने मिनट्स के होते थे? आपको अगर याद होगा तो वो 35 40 45 मिनट्स के बैचेस होते थे और उसमें अगला लेक्चर आकर के, अगले टीचर आकर के आपको सिखाते थे। तो ये ब्रेक क्यों लिया गया? क्यों एक टॉपिक को 40 मिनट्स में रोक दिया गया? क्यों ना एक पूरे दिन में एक ही टॉपिक डिस्कस कर लेते? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी, हमारी सिटिंग कैपेसिटी, हमारी लिसनिंग कैपेसिटी, इन सब में एक लिमिटेशन है और एक ही इंसान को बार बार हम नहीं सुन सकते, उसी तरह से एक ही काम को हम बार बार नहीं कर सकते। दोस्तों इसीलिए ब्रेक्स हमारे कामों के बीच में लाना जरूरी है ताकि हर 2 ब्रेक्स के बीच में जो आप काम कर रहे हैं वो फोकसली, प्रोडक्टिवली पूरा करें और उसे एक बार ही करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि एक ही काम को बार बार रिपीट करने की नौबत आपको ना आए तो ये टेक्निक इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, कभी भी प्यार से हंस के बात नहीं करते, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके आगे आप अब ब्रेक लेने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल टेक ब्रेक, ताकि हम आपके साथ अकाउंटेबल हो जाएं कि यस आप करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक्स डेफिनेटली काम आने वाली है तो लाइक बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा इसलिए मैं नहीं कहूंगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।